हेलो दोस्तों, स्वागत है धीरू भाई स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी चैप्टर 5 से लेकर 8 तक ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? ए पूर्वी भारत, बी पश्चिमी भारत, सी दक्षिणी भारत, डी उत्तरी भारत। आंसर सी दक्षिणी भारत। प्रश्न संख्या 2, बेतमा दानपत्र किस समय का है? ए 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी, डी 1023 ईस्वी। आंसर ए 1020 ईस्वी। प्रश्न संख्या 3, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? ए 8वीं सदी, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4थी सदी। आंसर ए 8वीं सदी। प्रश्न संख्या 5, मुल्ले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? ए दिल्ली में, बी जौनपुर में, सी वर्धा में, डी इलाहाबाद में। आंसर सी वर्धा में। प्रश्न संख्या 6, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरमुखी लिपि में, बी खरोट लिपि में, सी ब्राह्मणी लिपि में, डी देवनागरी लिपि में। आंसर डी देवनागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 7, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? ए 1935 ईस्वी में, बी 1937 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। आंसर ए 1935 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तर प्रदेश में। आंसर सी महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 9, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तारित जानकारी दी है? ए संस्कृति, बी अक्षर कथा, सी प्राचीन भारत का इतिहास, डी कोई नहीं। आंसर बी अक्षर कथा। प्रश्न संख्या 10, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? ए पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनगर। आंसर डी देवनगर। प्रश्न संख्या 11, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? ए पुत्री, बी बहन, सी भगनी, डी बहू। आंसर बी बहन। प्रश्न संख्या 12, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? ए नागरी लिपि में, बी ब्राह्मी लिपि में, सी नंदी नागरी लिपि में, डी गुरुमुखी लिपि में। आंसर ए नागरी लिपि में। प्रश्न संख्या 13, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? ए देवगिरी के राजाओं का, बी विजयनगर के राजाओं का, सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, डी लोच के राजाओं का। आंसर बी विजयनगर के राजाओं का। प्रश्न संख्या 14, हिंदी के आदि कवि कौन हैं? ए सरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि, डी निराला। आंसर ए सरहपाद। प्रश्न संख्या 15, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइम कब बने? ए 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में, डी 11वीं सदी में। आंसर ए 2 सदी पहले। प्रश्न संख्या 16, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? ए 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, सी 8वीं से 11वीं सदी में, डी कभी नहीं। आंसर सी 8वीं से 11वीं सदी में। प्रश्न संख्या 17, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? ए नंदी नागरी, बी कोकनी, सी ब्राह्मी,
डी सिद्धम। आंसर डी सिद्धम। प्रश्न संख्या 18 गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? ए 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक, डी 4500 से अधिक। आंसर बी 2500 से अधिक। प्रश्न संख्या 19 भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? ए गुणाकर मूले, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। आंसर ए गुणाकर मूले। प्रश्न संख्या 20 इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ए 12वीं सदी से, बी 13वीं सदी से, सी 14वीं सदी से, डी 15वीं सदी से। आंसर ए 12वीं सदी से। प्रश्न संख्या 21 गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? ए 1995 ईस्वी, बी 1999 ईस्वी, सी 2005 ईस्वी, डी 2009 ईस्वी। आंसर डी 2009 ईस्वी। प्रश्न संख्या 22 किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे? ए शेर शाह सूरी, बी हरिहर, सी अकबर, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। आंसर सी अकबर। प्रश्न संख्या 23 किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? ए प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी कोई नहीं। आंसर बी काशी। प्रश्न संख्या 24 टेक्सोल का संबंध है? ए सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपियों से, डी अनाजों से। आंसर ए सिक्कों से। प्रश्न संख्या 25 मराठी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? ए ब्राही, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। आंसर सी देवनागरी। प्रश्न संख्या 1 मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ए अनामिका, बी महादेवी शर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी अमरकांत। आंसर डी अमरकांत। प्रश्न संख्या 2 अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया? ए मौत का नगर, बी ग्राम सेविक, सी डिप्टी कलेक्टरी, डी जिंदगी और जोक। आंसर सी डिप्टी कलेक्टरी। प्रश्न संख्या 3 बीच की दीवार किसकी रचना है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी अमरकांत जी का, सी बाबा राम सक्सेना का, डी गुणाकर मूले का। आंसर बी अमरकांत जी का। प्रश्न संख्या 5 बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? ए निर्मला, बी किशोर, सी लेखक, डी कोई नहीं। आंसर ए निर्मला। प्रश्न संख्या 6 किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? ए कहानीकार, बी किशोर, सी फौजी, डी पहरेदार। आंसर बी किशोर। प्रश्न संख्या 7 नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगती है? ए पूरी, बी पुआ, सी जलेबी, डी इनमें से सभी। आंसर सी जलेबी। प्रश्न संख्या 8 बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? ए अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी ज्ञान रंजन। आंसर ए अमरकांत। प्रश्न संख्या 9 निर्मला कौन थी? ए कहानीकार की नौकरानी, बी कहानीकार की बहन, सी कहानीकार की पत्नी, डी कहानीकार की मौसी। आंसर सी कहानीकार की पत्नी। प्रश्न संख्या 10 बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ए पूना से, बी इंदौर से, सी पटना से, डी नेपाल से। आंसर डी नेपाल से।
प्रश्न संख्या 11 कहानीकार के लड़के का नाम था। ए किशल्य, बी कासु, सी केसु, डी किशोर। आंसर डी किशोर। प्रश्न संख्या 12 बहादुर कौन था। ए कहानीकार का चपरासी, बी पहरेदार, सी नौकर, डी फौजी। आंसर सी नौकर। प्रश्न संख्या 13 अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया। ए 1943 ईस्वी में, बी 1941 ईस्वी में, सी 1942 ईस्वी में, डी 1939 ईस्वी में। आंसर सी 1942 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ए देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में, डी माँ के रूप में। आंसर डी माँ के रूप में। प्रश्न संख्या 15 बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ए गरीबी के कारण, बी माँ की मार के कारण, सी शहर घूमने के लिए, डी कोई नहीं। आंसर बी माँ की मार के कारण। प्रश्न संख्या 16 रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। ए 11 रुपए, बी 50 रुपए, सी 20 रुपए, डी 100 रुपए। आंसर ए 11 रुपए। प्रश्न संख्या 17 रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। ए कहानीकार के मित्र ने, बी कहानीकार के भाई ने, सी कहानीकार के रिश्तेदार ने, डी कहानीकार के साले ने। आंसर सी कहानीकार के रिश्तेदार ने। प्रश्न संख्या 18 जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। ए किशोर, बी निर्मला, सी बहादुर, डी लेखक। आंसर सी बहादुर। प्रश्न संख्या 19 बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, डी उपयुक्त सभी। आंसर सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घरवाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 20 बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ। ए 1920 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। आंसर बी 1925 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 21 अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी छपरा बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी खगड़िया बिहार। आंसर सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 22 माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा। ए पहाड़ों पर, बी जंगलों में, सी पड़ोसियों के घर, डी विद्यालय में। आंसर बी जंगलों में। प्रश्न संख्या 23 जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। ए प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी महदीप सिंह, डी अमरकांत। आंसर डी अमरकांत। प्रश्न संख्या 24 बहादुर का पूरा नाम क्या था। ए खुश बहादुर, बी दिल बहादुर, सी कुल बहादुर, डी गुल बहादुर। आंसर बी दिल बहादुर। प्रश्न संख्या 25 निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी। ए रुमाल, बी हाथ, सी आंचल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी आंचल। प्रश्न संख्या 1 परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ए रामविलास शर्मा, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अशोक वाजपेयी, डी यतीन्द्र मिश्र। आंसर ए रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 2 प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ए धर्म के ज्ञान से,
बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी कला के ज्ञान से, डी इतिहास के ज्ञान से। आंसर बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। प्रश्न संख्या 3, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं। ए यतीन्द्र मिश्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी रामविलास शर्मा, डी गुणाकर मूल्य। आंसर सी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 4, तार शतक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर डी 7। प्रश्न संख्या 5, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 10 अक्टूबर 1912, बी 20 सितंबर 1913, सी 25 नवंबर 1914, डी 10 अक्टूबर 1911। आंसर ए 10 अक्टूबर 1912। प्रश्न संख्या 6, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ए पूंजीवादी व्यवस्था में, बी जातिवादी व्यवस्था में, सी समाजवादी व्यवस्था में, डी भौतिकवादी व्यवस्था में। आंसर सी समाजवादी व्यवस्था में। प्रश्न संख्या 7, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया? ए 1932 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में, सी 1933 ईस्वी में, डी 1931 ईस्वी में। आंसर ए 1932 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 8, साहित्य आपेक्ष रूप में क्या होता है? ए पराधीन, बी जड़, सी परतंत्र, डी स्वाधीन। आंसर डी स्वाधीन। प्रश्न संख्या 9, वायरन किस भाषा के कवि है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी फ्रेंच। आंसर सी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 10, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होता है? ए समाज की तरह, बी जंगल की तरह, सी शहर की तरह, डी परिवार की तरह। आंसर ए समाज की तरह। प्रश्न संख्या 11, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? ए मैक्स मुलर, बी नलिन बिलोचन, सी रामविलास शर्मा, डी महात्मा गांधी। आंसर सी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 12, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी निबंध, सी समरन, डी लघु कथा। आंसर बी निबंध। प्रश्न संख्या 13, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? ए 2 खंडों में, बी 3 खंडों में, सी 4 खंडों में, डी 5 खंडों में। आंसर बी 3 खंडों में। प्रश्न संख्या 14, आदिम का अर्थ है? ए आदमी, बी अति प्राचीन, सी अचीन, डी वन मानुष। आंसर बी अति प्राचीन। प्रश्न संख्या 15, प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? ए प्रेमचंद की, बी महात्मा गांधी की, सी दिनकर की, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। आंसर डी डॉक्टर रामविलास शर्मा की। प्रश्न संख्या 16, रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया? ए दिल्ली विश्वविद्यालय से, बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, सी प्रयाग विश्वविद्यालय से, डी पटना विश्वविद्यालय से। आंसर बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रश्न संख्या 17, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? ए संस्कृत, बी हिंदी, सी इतिहास, डी अंग्रेजी। आंसर डी अंग्रेजी। प्रश्न संख्या 18, कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया?
ए भारत, बी अमेरिका, सी दक्षिणी अफ्रीका, डी एथेंस। आंसर डी एथेंस। प्रश्न संख्या 1, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? ए नाटक कला से, बी नृत्य कला से, सी संगीत कला से, डी चित्रकला से। आंसर बी नृत्य कला से। प्रश्न संख्या 2, बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? ए लखनऊ, बी दरभंगा, सी जयपुर, डी कानपुर। आंसर ए लखनऊ। प्रश्न संख्या 3, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? ए व्यक्ति चित्र, बी निबंध, सी आत्मकथा, डी साक्षात्कार। आंसर डी साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 4, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? ए नौकरी मिलने हेतु, बी नौकरी छूटने हेतु, सी नृत्य में सफलता हेतु, डी बालक के व्यवस्था हेतु। आंसर बी नौकरी छूटने हेतु। प्रश्न संख्या 5, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था? ए शुक्रवार बसंती पंचमी के दिन, बी शुक्रवार बसंती पंचमी के एक दिन पहले, सी शुक्रवार बसंती पंचमी के एक दिन बाद, डी शुक्रवार बसंती पंचमी के 2 दिन बाद। आंसर बी शुक्रवार बसंती पंचमी के एक दिन पहले। प्रश्न संख्या 6, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आंसर सी 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 7, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ए निर्मला जी का, बी बिमला जी का, सी श्यामा जी का, डी प्रतिभा जी का। आंसर ए निर्मला जी का। प्रश्न संख्या 8, बाबूजी के मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? ए 9 साल का, बी 10 साल का, सी 6 साल का, डी 9.5 साल का। आंसर डी 9.5 साल का। प्रश्न संख्या 9, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? ए 18 साल में, बी 19 साल में, सी 20 साल में, डी 21 साल में। आंसर ए 18 साल में। प्रश्न संख्या 10, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? ए मैनपुरी में, बी इंद्रपुरी में, सी देवपुरी में, डी जनकपुरी में। आंसर ए मैनपुरी में। प्रश्न संख्या 11, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? ए 53 साल, बी 54 साल, सी 55 साल, डी 56 साल। आंसर बी 54 साल। प्रश्न संख्या 12, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं? ए राजस्थानी नृत्य, बी शास्त्रीय संगीत, सी कथक, डी भांगड़ा। आंसर सी कथक। प्रश्न संख्या 13, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? ए दुर्गा, बी अनुराधा, सी रश्मि, डी रमा। आंसर सी रश्मि। प्रश्न संख्या 14, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? ए उनकी माँ, बी उनकी चाची, सी उनकी बहन, डी उनकी मौसी। आंसर ए उनकी माँ। प्रश्न संख्या 15, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि दी? ए 200 रुपये, बी 300 रुपये, सी 400 रुपये, डी 500 रुपये। आंसर डी 500 रुपये।
प्रश्न संख्या 16 बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किससे प्राप्त हुई? ए पिताजी से, बी माताजी से, सी कपिला जी से, डी इनमें से सभी। आंसर सी कपिला जी से। प्रश्न संख्या 17 बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? ए 27 साल की उम्र में, बी 31 साल की उम्र में, सी 29 साल की उम्र में, डी 30 साल की उम्र में। आंसर ए 27 साल की उम्र में। प्रश्न संख्या 18 गंडा बांधना का अर्थ है? ए दीक्षित करना, बी दक्षिणा देना, सी सूता बांधना, डी गोद लेना। आंसर ए दीक्षित करना। प्रश्न संख्या 19 पंडित बिरजू महाराज हैं? ए गायक, बी लेखक, सी नर्तक, डी कहानीकार। आंसर सी नर्तक। प्रश्न संख्या 20 शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन हैं? ए मौसा, बी भाई, सी पिता, डी चाचा। आंसर डी चाचा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।